गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम सचिन कुमार और आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं 2023 की पहली वीडियो हिंदी क्लास 12th की बात करने वाले हम इस वीडियो में, ठीक है ना। तो बहुत बेसिक से लेकर चलेंगे इस वीडियो में आपको। अभी हमारे पास पूरा का पूरा एक साल है, क्या पूरा का पूरा एक साल है, तो बेसिक से चीजों को जानेंगे। देखिए ना, बेसिक जिस चीज के बारे में पता होता है तभी हम आगे तक का हमारा सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिक है, पहला वीडियो इसका बेसिक का है आपका, टेंशन ना लीजिए, ठीक है गाइस। चलिए आज हम इस बात किसकी करने वाले हैं? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। किसका? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी गद्य के विकास क्रम का काल विभाजन, यानी कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, कैसे हुई थी, ठीक है ना। कौन कौन इसके रचनाकार थे, कौन कौन नाटककार थे, निबंधकार, ठीक है, किस किन कृतियों पर, इस तरीके के बारे में हम सब कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए आपको सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में कुछ बता दूं। देखिए आपको 2023 की ये क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। 2023 का ये पहला वीडियो हिंदी का जा रहा है आपका। दूसरी चीज, अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है ना, एक हमारा रैंकर बैच है, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल रहेगा, सभी सब्जेक्ट के नोट्स रहेंगे, पहला सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ठीक है। सेकंड, आपका सभी क्लासेस रहेंगी, सभी सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, शॉर्ट नोट्स रहेंगे, ठीक है। डाउट सेशन हुआ करेंगे, डाउट सेशन बहुत जरूरी होते हैं। क्या होता है कि लाइव क्लास में बच्चे पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन इस बार 2023 में न्यू पता है क्या है? डाउट सेशन। आपका कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, उसके लिए आपकी पर्सनली अलग एक टीचर से क्लास चलवा दी जाया करेगी, ठीक है ना। जैसे आपके इंग्लिश के डाउट है तो इंग्लिश के टीचर से अलग क्लास करवा दी जाएगी। जैसे मेरी कोई हिंदी का आपका डाउट है तो हिंदी के लिए अलग से ऐसे आपकी क्लास करवा दिया करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत कुछ न्यू है, बाकी इसके बारे में आपको बताएंगे बाकायदा, टेंशन ना लीजिए। फिलहाल हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसकी शुरुआत कब से हुई? पूर्व भारतेंदु युग अथवा हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभिक काल कब से शुरू हुआ था? 13वीं शताब्दी के मध्य सन से 1868 ईस्वी तक, ठीक है। उसके बाद है हमारे भारतेंदु युग अथवा पुनर्जागरण काल, ठीक है ना। या तो भारतेंदु युग कह सकते हैं या फिर उसको बदल कर उसका नाम पुनर्जागरण काल कर दिया। ये आपका सन 1868 ईस्वी से सन 1900 ईस्वी तक रहा, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा तीसरा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग हमारा कब से रहा? सन 1900 ईस्वी से सन 1922 ईस्वी तक। उसके बाद आ गया हमारा शुक्ल युग अथवा छायावादी युग। पहले उसका नाम शुक्ल युग था, फिर उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? छायावादी युग, ठीक है। ये आपका सन 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक रहा। फिर उसके बाद है हमारा शुक्लोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग, ठीक है। ये आपका सन 1938 ईस्वी से लेकर वर्तमान में अभी तक है। कौन सा युग? शुक्लोत्तर युग, यानी कि छायावादोत्तर युग। चलिए आगे बात करते हैं उपभाषाएं और उनकी बोलियां, यानी कि जो हमारी भाषाएं हैं और उन भाषाओं में किस दिशा में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में बात करें तो कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, बांगरू और बुंदेली। देखिए बच्चों, मैं आपको फिर बता देता हूं, मैं आपको शुरुआत में ही फिर बता रहा हूं कि हमको बेसिक होना बहुत जरूरी है। कहते हैं जब तक नींव मजबूत नहीं होगी तब तक दीवार मजबूत खड़ी नहीं कर सकते, जब तक मकान अच्छा नहीं बना सकते। तो उसी तरह इससे हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो बेसिक चीजें हैं तो इन पर ध्यान दीजिए। ज्यादातर पेपर आपका 10 नंबर का इन्हीं में से बनकर आता है, इन्हीं में से आपका 10 नंबर का पेपर बन के आता है। तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। अब बात करते हैं पूर्वी हिंदी की। पूर्वी हिंदी में आपकी कौन सी भाषाएं थी, बोलियां थी? यानी कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अगला है हमारा राजस्थानी हिंदी। इसमें कौन कौन सी बोलियां थी आपकी? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और फोर्थ आपकी मालवी, ठीक है। फोर्थ है आपकी पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में बात करें तो आपकी कौन कौन सी बोलियां थी? कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। अब बात करते हैं बिहारी हिंदी की। कौन सी? बिहारी हिंदी। इसमें आपकी कौन कौन सी बोलियां थी? भोजपुरी, मैथिली और मगही,
ठीक है, ये आपकी उपभाषाएं और उनमें कौन कौन सी बोलियां थी। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे करते हैं। विद्या, रचना और रचनाकार, यानी कि विविध गद्य विद्याओं की प्रथम रचना, प्रथम यानी कि सबसे पहली रचना कौन सी थी, किन किन आपकी गद्य विद्याओं की। ठीक है, बात करते हैं विद्या। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी थी, गोरा बादल की कथा। जो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी थी, गोरा बादल की कथा, और इसके रचनाकार थे हमारे जटमल। ठीक है, हिंदी का प्रथम नाटक, हिंदी का प्रथम नाटक यानी कि जो प्रथम चीजें हुई थी हमारे गद्य काल में वो कौन कौन सी हुई थी गद्य विद्याओं में। ठीक है ना, तो कौन सा था उसका नहुस। कौन सा नाटक है हमारा पहला, नहुस, जिसके रचनाकार है गोपाल चंद्र गिरधर दास। ठीक है, आगे है हिंदी का प्रथम उपन्यास, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा था, परीक्षा गुरु। इसके लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। नया कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, हिंदी की प्रथम कहानी, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी थी, इंदुमती। ठीक है, बताने को बहुत कुछ बताते हैं कि हिंदी की प्रथम कहानी वो थी, लेकिन जो रियलिटी है वो है इंदुमती। ठीक है, और इसके लेखक, इसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। बात करें हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत कौन सा है, सरयू पार की यात्रा। ये किसने लिखा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ठीक है, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत किसने लिखा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलिए आगे हैं हमारे विभिन्न गद्य विद्याओं के प्रसिद्ध रचनाकार एवं उनकी रचनाएं कृतियां। एक तरफ से आपको दे रखा है कि नाटक है, निबंध है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है, फिर उनके रचनाकार हैं। ठीक है, उनके जो उन्होंने रचना की है, फिर उनकी रचनाएं और उनकी कृतियां कौन कौन सी थी, फिर उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए पहले है हमारे नाटक। नाटक में बात करें तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी रचनाएं की थी, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त। आगे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने किस किस रचनाएं की थी, भारत दूरदशा और कपूर मंजरी। ठीक है, अब बात करते हैं एकांकी की। एकांकी रचनाकार है, हम पहले हैं रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, इन्होंने किस किस रचना की थी, दीपदान और रेशमी टाई। ठीक है, फिर है हमारे उपेंद्र नाथ यानी कि अस्क, इन्होंने किन कौन रचनाएं की थी आपकी, तौलिए और अंधी गली। फिर बात करते हैं हम उपन्यास की। उपन्यास के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद्र। कौन कौन सी रचनाएं की इन्होंने, गोदान और गबन। काफी रचनाएं की हैं प्रेमचंद ने, जरूरी नहीं यही है। अब हम जो इसमें लेके आए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने द्वारा, इन रचनाओं के द्वारा इन रचनाकारों को एक अलग ही पहचान मिली थी, इन्हीं को प्रसिद्धि मिली थी। ठीक है ना, तो इसलिए इनको सबसे ज्यादा लेके आए। यही नहीं कि इनकी इतनी ही रचनाएं थी, और भी काफी रचनाएं थी जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे विस्तार से। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। ठीक है ना, आपका 2023 का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आगे बात करते हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है, इन्होंने किस किस रचनाएं की थी आपकी, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते। आगे बात करते हैं कहानी, कौन कौन सी कहानी है, इनके लेखक। पहले बात करते हैं रचनाकार यानी कि प्रेमचंद्र। ठीक है, प्रेमचंद्र ने आपकी कौन सी रचनाएं की थी, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी। बात है फिर आगे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कौन कौन सी रचनाएं की थी आपकी, पुरस्कार, आकाश दीप। चलिए आगे निबंध की बात करें तो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इनके जो प्रमुख रचनाएं थी वो कौन सी थी, चिंतामणि और रश्मि मास। ठीक है, आगे है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, इन्होंने किस किस की रचनाएं की थी, गद्य और कुसुमावती। चलिए आगे बहुत और भी बहुत हैं। गद्य विद्या का नाम यानी कि रचनाकार रचनाएं वही सेम चीज। ठीक है, आलोचना, इसमें बात करने वाले आलोचना, जीवनी, आत्मकथा और यात्रा व्रत और आपका संस्मरण। ठीक है, चलिए आलोचना की बात करें तो रचनाकार थे कौन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। कौन कौन सी रचनाएं की थी, साहित्य आलोचन। ठीक है, अब है हमारे डॉक्टर नागेंद्र। ठीक है, ये कौन थे, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। बात करें जीवनी, अमृत राय, कलम का सिपाही, प्रेमचंद्र की जीवनी। बात करें अब रचनाकार की, विष्णु प्रभाकर। आगे हमारे आवारा मसीहा,
शरद चंद्र की जीवनी। आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, ठीक है, 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा। यशपाल सिंहावलोकन, ठीक है। बात करते हैं हम यात्रा व्रत की। यात्रा व्रत में पहले हमारे राहुल सांकृत्यायन, रूस में 25 मास मेरी तिब्बत यात्रा, ये इनकी रचनाएं हैं। जे सेठ गोविंद दास, ठीक है, कौन है, पृथ्वी परिक्रमा सुंदर सुदूर दक्षिण पूर्व। पीपीटी मेकर से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। संस्मरण महादेवी वर्मा, पथ के साथी। बनारसी दास चतुर्वेदी, कौन है, संस्मरण। चलिए आगे है गद्य विद्या का नाम। इसमें बात करें रेखा चित्र, गद्य काव्य या गद्य गीत, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार, एंड आपका पत्र साहित्य। रचनाकार है राम वृक्ष बैनीपुरी, माटी की मूर्तें और लाल तारा। महादेवी वर्मा, अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं। रचनाकार राय कृष्णदास, कौन है, पागल पथिक। वियोगी हरि यानी कि तरंगिणी इनकी रचना है। रिपोर्टाज धर्मवीर भारती, अकाल की एक छाया, ये इनकी रचनाएं हैं। रांगे राघव, तूफानों के बीच, ठीक है। भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार, पदम सिंह शर्मा यानी कि कमलेश, मैं इनसे मिला। राजेंद्र यादव, चेखव एक इंटरव्यू। पत्र साहित्य वियोगी हरि, बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र। हरिवंश राय बच्चन, पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। बेसिक चीजें हमेशा लेकर चलें, इनमें से आपका काफी कुछ आता है, ठीक है। आगे है हमारे गद्य विद्या का नाम, आगे हमारी डायरी। क्या है, डायरी। तो डायरी में बात करें, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इनकी रचना है मेरी कॉलेज डायरी। चलिए मोहन राकेश, मोहन राकेश, इनकी कौन सी डायरी है, मोहन राकेश की डायरी। इन्होंने अपने ही नाम से रचनाएं की थी, ठीक है ना, ज्यादातर सबने अपना ही ले रखा है। चलिए बाकी आगे क्लास आपको नेक्स्ट ले आई जाएगी, टेंशन ना लीजिए, आपकी डेली बेसिस पर क्लास होंगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। और अगली वाली वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए, टेंशन ना लो, सस्पेंस बनाए रखो, बहुत अच्छा रहता है सस्पेंस, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।